मैं जरा ये भी दिखा दूं अपने दर्शकों को, ट्रंप के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्विट्जरलैंड पहुंच गए, ज्यूरिख से दावोस के लिए रवाना हो गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में वो शामिल हो रहे हैं। और यहीं पर लोगों को यह अंदेशा है कि ग्रीनलैंड को लेकर, वैसे भी वो फोटो में तो दिखाई चुके हैं, क्या यहां पर पहुंचकर वो ऐलान कर देने वाले हैं जो पूरी दुनिया का अंदेशा है। और ये देखिए यहां जरा जब वो पहुंच रहे हैं तो वो भी देखिए, इस तस्वीर में एक बात और बहुत स्पष्ट है और मनीष झा इसको बताएंगे कि बड़ा भव्य उनका स्वागत हुआ करता था यहां पहुंचने पे, और यहां तो मुझे फिलहाल सन्नाटा दिखाई दे रहा है मनीष। बिल्कुल दिनेश साहब, सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति यूरोप की धरती, ये तस्वीरें बनाए रखिए। हाँ, यूरोप की धरती पर आप स्विट्जरलैंड पहुंचे, ज्यूरिख पहुंचे, और देख लीजिए एक आदमी साथ में नहीं है। यही होता है जब आप सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो यही होता है कि आपके आसपास कोई नहीं होता। यही ट्रंप इससे पहले जब जाते थे यूरोप में, तो यूरोपीय नेताओं की लाइन लगी होती है। चलिए मैं मान लेता हूं कि दावोस में सब लोग इनका फूल माला और बैंड बाजा लेके स्वागत करेंगे। यहां कम से कम स्विट्जरलैंड की लीडरशिप तो आ सकती थी, वो भी नहीं आई। यहां पर कोई सीनियर मंत्री भेजे जा सकते थे। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में एक अनाउंसमेंट कर दें अपने दर्शकों के लिए, रात 10 बजे नहीं बल्कि शाम 7 बजे ये भाषण होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप का। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे भाषण होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप का। मतलब वो अंदेशा जो कम से कम 10 बजे तक उतना दूर था, वो सरक कर और करीब आ गया है। अब 7 बजे ही दुनिया को यह पता चल जाएगा कि ग्रीनलैंड को लेकर आखिरकार, और ये वैसे कोई सस्पेंस नहीं है, अब ये ओपन सीक्रेट है। हो सकता है वही बातें जो पहले आप सुन चुके हैं वो रीइटरेट होती हुई यहां सुनाई दें, या उनको प्रकारांतर से फिर से वही बात रखा जाए, कहा जाए कि ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, या इसके अलावा कोई ऐसी बात कही जा सकती है जहां पर कहते हैं कि कई बार जब आप उम्मीद नहीं करते तब आपके लिए सरप्राइज भी होता है, और कई बार वो प्लेजेंट सरप्राइज होता है। क्या इस तरह का कोई प्लेजेंट सरप्राइज राजन सर हो सकता है, या वो उम्मीद बेमानी है? देखिए, मुझे लगता है इसमें सरप्राइज का कोई स्कोप नहीं है। और ट्रंप जिस ढंग से बात कर चुके हैं, जिस ढंग का हर स्टेटमेंट आ चुका है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है, तो ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद वो ग्रीनलैंड की बात नहीं करें। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी चेंज की बात है, वो पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यह मत समझिए कि उनका जो मकसद है केवल ग्रीनलैंड है। वो इसेंशियली जो लिबरल यूरोप है उसको तोड़ना चाहते हैं, वो नेटो का जो अलायंस है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, यूरोपियन देशों पे दबाव बनाना चाहते हैं, जो वाइट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है उसको फिर से वेकअप करना चाहते हैं। तो उनका मकसद लार्जर है। ग्रीनलैंड एक तरह से प्रेशर टेक्निक भी हो सकता है, आप यह मान के चलें। और यह भी मैं बता दूं कि यूरोप ग्रेजुअली वेकअप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अलायंस की बात हो रही है। अभी तक अपीजमेंट चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप की दूसरी पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो पूरी तरह से ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, और एक तरह से मोबिलाइजेशन शुरू हो गया और काउंटर अलायंसेस इमर्ज करने शुरू हो जाएंगे। आप यह मान के नहीं चलें कि यूरोप बिल्कुल चुप मान लीजिए होने भी लगा है, तो ये इफेक्टिव कितना होगा ट्रंप के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, उसके मौजूदा अप्रोच के अगेंस्ट? देखिए, अलायंसेस अगर मान लीजिए कि कुछ यूरोपियन देश कल के समय पे चीन के साथ करना शुरू कर दें, जो बजूका की बात कर रहे हैं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है, अगर उसको रोक लगा दें तो फिर अमेरिका किसके साथ ट्रेड करेगा? चीन के साथ उसका झगड़ा है, रूस के साथ है, यूरोप के साथ है, अब किसके साथ रहेगा? तो यह मान के चलें कि इतना आसान नहीं होगा ग्रीनलैंड को कैप्चर करना। यूरोप भी विरोध करेगा और धीरे धीरे काउंटर अलायंसेस इमर्ज करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत हमेशा चुप बैठने वाला है अगर इस ढंग की पॉलिसी चलती रही? भारत अभी तक चुप है, क्योंकि भारत का अपना ट्रेड। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, राजन सर जो कह रहे हैं, अगर उसको नटशेल में आपको समझना है तो कभी भी आप स्मशान के राजा नहीं बनते हैं। आपको राजा बनने के लिए भी असल में जरूरत होती है समाज की। आपको अगर अपना डंका कहीं पर बजते हुए देखकर ये महसूस होता है कि आपको ये प्रसन्नता हो कि आपकी चल रही है दुनिया में, तो उसके लिए भी आपको ये जरूरी होता है कि वहां लोग हों, और सारे के सारे लोग खिलाफ होकर अगर दूसरे खेमे में चले गए तो फिर क्या होगा? लेकिन क्या वो नौबत आ गई है? क्योंकि यहां तो छोटी छोटी चीजों में स्वार्थ देखा जाता है। जरा ये देखिए खबर, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा डेनमार्क। अगली खबर देखिए, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में की सैनिकों की तैनाती, राजधानी नूक के आसपास बढ़ाया गया सुरक्षा घेरा, रॉयल डेनिश आर्मी ने संभाला मोर्चा। सवाल यह भी है जनरल सिवाच, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी अपनी हैसियत कितनी है, ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, ये दिखाने का कि हम ऑपरेसर का जुल्म नहीं सहेंगे, केवल बस उतना ही है, या वाकई ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे भी सकते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी ताकत है, क्योंकि ये पोस्चरिंग ही है। कोई 55,000 के करीब पॉपुलेशन है, डेनमार्क का ये सेमी ऑटोनमस रीजन है, और अगर आप देखें अमेरिका की भी वहाँ पर बेस है। अगर अमेरिका वहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे।
क्या वो कर सकता है? याद रखो कि वो आर्टिकल 5 नेटो का होता है कि इट इज नेटो वर्सेस नेटो, तो नेटो तो फिर टूट जाएगा। मैं एक और बात करता हूँ दिनेश, 1951 की एक जो ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत अमेरिका वहां पर बेसिस बना सकता है। उसकी पहले 10 से ज्यादा बेसिस थी, उसने खुद कम की। वो क्यों कम की? कि उसकी अहमियत नहीं थी ग्रीनलैंड की, और अब अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वहां पर आर्कटिक सी लेन्स बन गए हैं, वहां पर बर्फ पिघल गई, वहां से सबसे शॉर्टेस्ट रूट बन गया है कि जो एशिया से लेके यूरोप में जाता है और फिर अमेरिका जाता है। तो ये जो GI-UK के गैप के अंदर है, जिसको बोलते हैं ग्रीस और आइसलैंड और उसके बाद UK जो कि है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अमेरिका इतना कर सकता है कि वो जबरदस्ती इसको कब्जा करे? मुझे लगता है ऐसा शायद नहीं करेगा। पोस्चरिंग करेगा, काबू में लेगा। उसका तीर किस तरफ है? निशाना उसका है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। उसको पता है गैस ऑयल। जनरल सिवाच, आपको लग रहा था ये मादुरो को पकड़कर इस तरीके से ले जाएंगे? ये भी आपने एंटिसिपेट किया था क्या उस वक्त 3 तारीख से पहले? आपको ये लग रहा था? जाहिर है नहीं लग रहा था। तो ग्रीनलैंड को लेकर भी जो अजम्पशंस हैं कि शायद ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, इज दिस होपिंग अगेंस्ट द होप? क्या ये वैसा है? अब जरा इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी आपको दिखाता हूं ग्रीनलैंड में ट्रंप के लिए क्या क्या है, क्यों अहम है। जनरल सिवाच, अगर आप इधर आ जाएं, क्योंकि आप सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। मैं जरा अपने दर्शकों के सामने जब ये रख रहा हूं, आप इस कॉर्नर में आ जाएं प्लीज। ग्रीनलैंड वहां दिखाई दे रहा है। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड अहम क्यों है? यहां से रूस और यूरोप पर नजर रखना आसान है। ग्रीनलैंड पे बेसिस तो पहले भी बनाकर रखा है अमेरिका ने, लेकिन अचानक इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया है। अब जनरल सिवाच जो कह रहे थे वही मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं। यहां से रूस और यूरोप पर निगाह रखना। क्विकली चेंज कीजिए। रशिया और यूरोप, अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक में मजबूत होती है और ये फिलहाल स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। ग्रीनलैंड में खनिज है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, और ये जाहिर है ऊर्जा जरूरतों के लिए आज कोई भी देश उतना ही ताकतवर जितना वो खुद मुख्तार है ऊर्जा के मामले में, सुरक्षा के मामले में और खाद्य के मामले में। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे यहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, और ये भी बड़ा आवश्यक। आज आप जानते हैं जो ट्रेडिशनल रास्ते हो रहे हैं अभी तक, उसके अलावा दुनिया खोज रही है। और जो मजबूत मुल्क हैं, जब वो वैकल्पिक तरीके खोज लेते हैं, रास्ते खोज लेते हैं, तो उनको वर्ल्ड को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको लागू करना आसान हो जाता है। ग्रीनलैंड का समुद्री रूट व्यापार के लिए बहुत अहम। ये वो तमाम, इसके अलावा, क्योंकि आप जोड़ रहे थे सर, इसके अलावा आप क्या जोड़ना चाहते हैं? फिलहाल क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो गया है जो आपने अभी कहा? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये भी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में आर्कटिक के चारों तरफ रूस का दबदबा है। 50% जो है वहां पर सिग्निफिकेंट रूस का। चीन भी बहुत ज्यादा आ गया, इसमें कोई शक नहीं। जब से आर्कटिक जो पिघल गया है, सी लेन बन गई हैं, तो ये सच्चाई है कि अमेरिका के लिए और नेटो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर उनको रखना है, जो डिफेंस है अपनी और जो रडार रखने हैं, तो एक कहने का मतलब यह है अगर उसने अपनी सी लेन को प्रोटेक्ट करना है तो ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए GI-UK जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके जो के बीच के अंदर जो क्रिटिकल एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको काबू लेना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अगर वो नहीं काबू करेगा तो रूस और चीन अपना दबदबा बनाएंगे। मतलब इस समय जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों? और ऐसा ही होता है, माइट इज राइट जो कहा जाता है कि महत्व केवल उसकी निगाह में क्या ये देखा जाता है, अरे बाकी के लिए जिसका अपना है क्या उसके लिए महत्व